जब इस्लाम आपने छोड़ा, तो उसके बाद आपको आई एम श्योर धमकियाँ तो ज़रूर मिली होंगी। किस तरह की प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ रहा है अभी? अब जबकि आपकी पहचान भी उजागर हो चुकी है। धमकी की बात कर रहे हो आप? जी। हाँ बिल्कुल। लाइव जब मेरे कॉल्स होते थे तो उसमें कई सारे लोग आके जो है गाली गलौज करते थे, जान से मारने की धमकियां दी है। मेरे जो दोस्त अहबाब है जिनके पास मेरा नंबर था, और इन्होंने फिर मेरा नंबर भी लीक कर दिया था, मोबाइल नंबर, उस पर बाकायदा मुझे गंदी गंदी गालियां देते थे। मेरे दोस्त भी थे उसमें, दोस्त इन द सेंस जो मुझे पहचानते थे, गालियां, नंगी नंगी गालियां मुझे, मेरे घर वालों को, और उसके बाद धमकियां देना। और अब आपने देखा होगा टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल पे जब मैं गया था डिस्कशन के लिए, तो वहाँ कादरी साहब है, जब उनसे मैंने कुछ सवालात रखे तो वो इतना भौखला गए, उनका बीपी इतना बढ़ गया, इतना परेशान हो गए कि चैनल पे उन्होंने, मतलब जो करोड़ों लोग देखते हैं चैनल, उसमें उन्होंने धमकी दे दी। तो धमकियां मिलना जो है ये आम चीज हो गई है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ किसी की धमकी से, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मुसलमानों को बुरा नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मुसलमान खुद इस चीज के विक्टिम है और उनको ये सब चीजें पता ही नहीं है, तो मैं उन पे ब्लेम करता ही नहीं हूँ। और हमारे भारत के मुसलमान जो है वो काफी अच्छे हैं, और जैसे कि मैंने बताया उनको ये सब चीजें पता ही नहीं है। तो सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। हाँ, इक्का दुक्का हो सकता है जो सरफिरा हो और वो आके मुझे नुकसान करने की कोशिश करे। आम तौर पे मुसलमानों से मुझे मोहब्बत है। मैं तो कभी कभी आज भी सोचता हूँ कि जो ये डर लगता है लोगों को कि मुसलमान इतने बुरे नहीं है मुसलमान यार। हाँ, बुराइयां है, लेकिन इतना बुरा मत समझो कि आप उनको जो है सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर दो, आप उनको जो है घर देने से मना कर दो। ऐसे नहीं करो। वो है, बुराइयां है, प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इतना खतरा होने के बाद, खतरा तो है क्योंकि सरफिरोज से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोगों का डर निकालने के लिए मैं बिंदास कोई बड़ी मस्जिद में चले जाऊं, आलिमों के पास चले जाऊं और उनसे खुल के बातें करूं, और देखो देखो लोग भी, मतलब उनको पता चलेगा कि कोई मुझे ऐसा आके मार नहीं देगा। तो खतरा है भी, खतरा नहीं भी है, मैं इस तरीके से समझता हूँ। ओके। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आपके पीछे सब लोग पड़ गए हैं, लोग धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आप कह सकते हैं फिलहाल? जी जी, मतलब उनके अंदर नाराजगी है और वो जज्बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बचपन से जो ब्रेन वॉशिंग और जो कंडीशनिंग मुसलमानों की होती है, हम भी किसी जमाने में ऐसे ही थे, जज्बाती थे। कभी रसूलुल्लाह के बारे में कुछ सुनना हम गवारा नहीं करते थे। तो मैं उनके जज्बात को समझ सकता हूँ मुसलमानों के। लेकिन कहीं ना कहीं, और यही एक वजह है ये एक्टिविज्म चलाने की, कि हम मुसलमानों को अपने जज्बात को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। ये हम, यानी मैसेज लोगों को देना पड़ेगा कि हम टॉलरेंट है, हमारा जो सोचने का जो दायरा है उसको बढ़ाना पड़ेगा मुसलमानों को। और यही मेरी कोशिश है, यही मेरी मेहनत है कि जो मुसलमान आज इतना उसके अंदर इन चीज़ों को लेके कट्टरता है कि वो सुन ही नहीं सकता, उसको सुनना पड़ेगा। उसके अंदर ये सहनशीलता कहते हैं ना उसको, वो लेके आना पड़ेगा, टॉलरेंस लेवल उनको बढ़ाना पड़ेगा, और यही मेरी मेहनत है। जी जी, बिल्कुल। जज़्बात तो एकदम भड़क जाते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के तो सबसे ज़्यादा भड़कते हैं। कहीं पे कुछ हो जाए, तो सब लोग सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन अगर ये बदलाव आ सके, जैसे कि आपने कहा कि आप ये बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये एक पॉज़िटिव इनिशिएटिव रहेगा, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं, लोकतंत्र में सबको अपने तरीके से कोई भी धर्म मानने की, ना मानने की, अपने तरीके से अधिकार मिला हुआ है, इजाज़त है, तो हम किसी पर कोई भी चीज़ थोप नहीं सकते। तो आप जो कर रहे हैं वो आपका अपना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, एक बात मैं एंड में आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज है जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, कुछ ख़ास कहना चाहते हैं? मेरी लोगों से यही अपील है, खास करके मुसलमानों से, कि आप लोग रिलीजन को इतना सीरियसली ना लें। खुद ये मुल्ला मौलवी की चक्कर में आप ना फंसे। खुद कुरान और हदीस का आप मुताला करें, देखें, रिसर्च करें, तहकीक करें, और उसके बाद जो भी हम बताते हैं, खास करके अगर आप मेरी वीडियोस देखें या हम जैसे जो लोग हैं जो इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, हम जो भी बताते हैं
स्क्रीन पर रेफरेंस बताते हैं, कुरान की आयत बताते हैं, हदीस बताते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जो लिखा हुआ है स्क्रिप्चर में वही बताते हैं। तो आप लोग जाइए, तहकीक करिए, देखिए है नहीं है, उसके बाद फिर फैसला लीजिए कि क्या हम जैसे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या हमको अपने अंदर इतनी सारी चीजें मालूम पड़ने के बाद भी अपने अंदर कट्टरता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। क्या इस्लाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या एडुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फैसला आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी कौम इतनी पीछे क्यों है, हमारी कौम में एडुकेशन की जो वैल्यू है वो इतनी कम क्यों है, हमारी कौम जो है वो तरक्की में पीछे क्यों है, हमारा नाम क्यों खराब है, लोग हमारे ऊपर सवाल क्यों उठा रहे। क्या उठे छुटे कोई भी आके इसी यानी ऐसी ही आपका नाम खराब कर रहा है, क्या वाकई में किधर ना किधर प्रॉब्लम है। इन चीज़ों का, इन बातों का मुसलमान कौम को खुद यानी इस पे गौर करना पड़ेगा और फैसला लेना पड़ेगा कि कैसे हम बाकी लोगों की तरह तरक्की पे और एडुकेशन की फील्ड में, हर एक फील्ड में हम हमारा नाम हो। तो ये चीज़ें जो है गौर करना पड़ेगा। और जो बाकी लोग हैं, जो बाकी रिलीजन वाले हैं, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की भी परेशानी कि ये जो हरकतें होती है इसके वजह से आप लोग भी परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो लोगों का नुकसान करने के लिए देखें या मुसलमानों से हेट करें। नहीं, बिल्कुल हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि लोग जो है वो मुसलमानों से हेट करें, बल्कि आप लोग भी उनको समझाइए। और कट्टरता जो है वो किसी भी रिलीजन में हो, कोई भी रिलीजियस बंदा हो, अगर उसके अंदर कट्टरता है तो कट्टरता हमेशा लोगों का नुकसान ही करती है। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर दंगे होते हैं तो ना हिंदू मरता है ना मुसलमान मरता है, मरता है इंसान। किसी का घर जलता है तो वो इंसान का घर जलता है। पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में। एक चीज अभी मुझे अमर जी, मैं जब नई जगह पे शिफ्ट हुआ, मुझे एरिया छोड़ के जाना पड़ा, अभी भी मेरा पूरा घर जो है ये खाली पड़ा है। कई बार मेरी वीडियोस में एको साउंड आता है क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे घर में। वो आहिस्ते आहिस्ते मैं चीजें ले रहा हूँ। तो एक फ्रिज लेने के लिए, एक वॉशिंग मशीन लेने के लिए मैं 1000 बार सोच रहा था कि लूं या नहीं लूं। तो जब एक घर होता है उसको बनाने में एक इंसान की पूरी जिंदगी चले जाती है, और जब इस तरीके से दंगे होते हैं तो पूरा जो एक इंसान जो पूरी जिंदगी भर की मेहनत है वो पूरी तबाह हो जाती है। तो ये बात आपको गौर करना पड़ेगा कि दंगों से कोई फायदा नहीं होता है, इंसान मरते हैं, इंसानों का नुकसान होता है, इंसानों के घर जो है वो उजड़ जाते हैं। तो सभी से मेरी ये यानी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि रिलीजन को सीरियसली लेना बंद करें। जहां तक स्पिरिचुअलिटी है वहां तक आप मानिए, अपने रिलीजन को, उसके तौर तरीके को और उसके जो जो भी चीज़ आप फॉलो करते हो उसको अपने तक रखिए। दूसरे पर वो चीज़ों को फोर्स ना करें, और इसी तरीके से जो है वो देश में भलाई भी आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, और उसके बाद हमारा देश जो है वो तरक्की भी करेगा।